मैप में देखो तो बहुत छोटी लेन जैसी लगेगी। डीएफसी मतलब पैसेंजर ट्रेन और फ्राइट ट्रेन एक ही ट्रैक पर फाइट करने वाली ओल्ड सिस्टम नहीं है। फ्राइट कॉरिडोर में पूरे रेलवे नेटवर्क का सिर्फ 4% ही है, लेकिन इंडियन रेलवे का 13% से ज्यादा फ्राइट ऑलरेडी कैरी कर रहा है। मैप में देखो तो बहुत छोटी लाइन जैसी लगेगी, लेकिन ये रेलवे लाइन इंडिया के फ्राइट सिस्टम को क्वाइटली चेंज कर रही है। लेट 2024 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में पूरे रेलवे नेटवर्क का सिर्फ 4% ही है, लेकिन इंडियन रेलवेज का 13% से ज्यादा फ्राइट ऑलरेडी कैरी कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? डीएफसी क्या है? डीएफसी मतलब पैसेंजर ट्रेन और फ्राइट ट्रेन एक ही ट्रैक पर फाइट करने वाली ओल्ड सिस्टम नहीं है। कार्गो के लिए अलग डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक्स, पैसेंजर इंटरफियरेंस नहीं है, प्रायोरिटी कंफ्यूजन्स भी नहीं है। सिर्फ एक सिंगल चेंज का इम्पैक्ट ही बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली मुंबई जैसे लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट मूवमेंट पहले 36 आवर्स लगा था। डीएफसी आने के बाद वही जर्नी अराउंड 16 आवर्स में खत्म हो रही है। रीजन सिंपल है, कंटिन्यूअस मूवमेंट, कम स्टॉप, कंसिस्टेंट स्पीड। अब कॉस्ट साइड देखो तो और इंटरेस्टिंग। फ्राइट ट्रेन का ऑपरेटिंग कॉस्ट रफली 1.5 रुपीज पर टन पर किलोमीटर। वही लोड ट्रक में 2.5 रुपीज से 3 रुपीज पर टन पर किलोमीटर लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनवायरनमेंट साइड पे फ्राइट ट्रेन ऑलमोस्ट 75% कम कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू ट्रक्स। रेलवेज 100 रुपीज कमाने के लिए लगभग 60 रुपीज खर्चा करता है। ट्रकिंग में 100 रुपीज कमाने के लिए 80 टू 90 कॉस्ट चला जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को ट्रक्स ऑन ट्रेन या टीओटी कॉन्सेप्ट आता है। ये रोड और रेल फाइट नहीं है, ये रोड और रेल मिल के काम करने वाला मॉडल है। फुल्ली लोडेड ट्रक्स को स्पेशल फ्लैट वैगन्स पर चढ़ाकर डीएफसी में लॉन्ग डिस्टेंस मूव किया जाता है। क्या ट्रक पूरी जर्नी ट्रेन में जाता है? नहीं, फर्स्ट माइल रोड से, लॉन्ग हॉल्ट रेल से, लास्ट माइल फिर से रोड से, वही कॉम्बिनेशन में वर्क होता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में टीओटी ऑलरेडी चल रही है। न्यू रिवारी से न्यू पालमपुर तक रफली 636 किलोमीटर। रोड से जाते हो तो अराउंड 30 आवर्स लगता है। टीओटी मॉडल में वही जर्नी अराउंड 12 आवर्स। डीएफ से एक्सपैंड होगा तो ऐसे रूट्स और बढ़ेगा। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल डेयरी सेक्टर है। वेस्टर्न इंडिया में डेयरी कंपनी स्पेशली अमूल टीओटी का हेवी यूज कर रही है। जून 2023 के बाद एमओयू साइन होने के बाद टीओटी डेयरी लॉजिस्टिक के लिए गेम चेंजर बन गया। लॉन्ग हाईवे ड्राइविंग अवॉइड होती है, रिस्क कम होता है, डिलीवरी फास्ट होती है, कोल्ड चेन मेंटेन होती है। गुजरात, राजस्थान और एनसीआर रूट्स में ओवरनाइट और नेक्स्ट डे डिलीवरी स्मूथ हो गई। लॉजिस्टिक्स कंपनीज के लिए टीओटी का मतलब है बेटर प्रिडिक्टेबिलिटी। ट्रक्स 2 to 3 डेज में लॉन्ग रूट में स्टक नहीं होते, फास्टर टर्न अराउंड मिलता है। इससे फ्यूल कॉस्ट, टोल कॉस्ट, मेंटेनेंस वेयर, एक्सीडेंट रिस्क सब कुछ कम होता है। FY 2025 अप्रैल से दिसंबर तक का टीओटी सर्विस ने 545 रैक्स हैंडल किया, 3 लाख टन से ज्यादा फ्राइट मूव किया, लगभग 37 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। ये पायलट नहीं, ऑलरेडी स्केल पर चल रहा मॉडल है। अब ट्रक ओनर्स क्या सोचे? बहुत सारे लोग डरते हैं रेल आएगी तो ट्रक बिजनेस खत्म, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। कंटिन्यूअस लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग कम होता है, ड्राइवर्स फैटिग कम होता है, सेफ्टी इंप्रूवमेंट होता है, एसेट लाइफ बढ़ेगी। ट्रक ओनर्स फर्स्ट माइल और लास्ट माइल पर फोकस कर सकते हैं, लॉन्ग हॉल्स रेल करेगी, मार्जिन क्लियरिटी बेटर होगी। इस वीडियो के बारे में आपको ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।